देखो क्लास 8th ने अभी क्वेश्चन मतलब रह गया था सुबह मॉर्निंग में, तो मैं उसको अभी वीडियो के थ्रू आगे तक पहुंचा दूंगा। आप उससे देख के समझ के कल आपको टेस्ट देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। किसी एक खेत के अंदर अगर हम बार बार एक ही तरीके की फसल को बार बार उगाते हैं, फिर उगाते हैं, जैसे दाल को लिया मैंने, अब मैंने दाल उगा लिया, तो दाल की जो जड़ें जब वो ज़मीन के अंदर जाएंगी, जितना गहरे में जाएगी उतने वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। और क्योंकि दाल है तो वो अपने दाल को बनाने के लिए जो मिनरल्स उसे चाहिए वो मिनरल्स ज़मीन से वो एब्जॉर्ब करेगी। अब एक बार उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, ज़मीन के अंदर तो लिमिटेड अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, क्योंकि फिर जब दूसरी बार हम वही प्लांट उगाएंगे तो वही जड़ें नीचे जाने के बाद उसी तरीके के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, बाकी दूसरे जो मिनरल्स हैं उनको वो छुएगी भी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो सॉइल है वो अफेक्ट हो जाएगी इस तरीके से कि जो मिनरल्स है उस जमीन के अंदर, जो एक तरीके के मिनरल्स है वो धीरे धीरे डिप्लेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिप्लेशन। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ सॉइल लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ द सॉइल मिनरल्स लाइक पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। अगर इसी तरीके की अगर मिनरल्स को वो बार बार एब्जॉर्ब करेगा तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और जब मुझे दोबारा वो प्लांट उगाना पड़ेगा तो मेरे लिए अब वो जमीन बंजर हो चुकी होगी, बैरन लैंड हो चुका है। अब वो मेरी जमीन किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो मिनरल्स थे, जो प्लांट को चाहिए थे, वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, होता क्या है फिर प्लांट क्या, जो जमीन है, नेचर जो है हमारा, जो प्रकृति है, वो कोई भी चीज़ अगर खत्म होती है तो मिट्टी के अंदर मिनरल्स अगर खत्म होते हैं तो नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो वापस आ जाते हैं अपने आप। कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं उस काम पे, कोई दूसरे पौधे होते हैं जो दूसरे तरीके के मिनरल्स लेते हैं, तो वही वाले मिनरल्स दूसरे मिनरल्स छोड़ देते हैं ज़मीन में। ऐसा बहुत सारे प्रोसेस है जिससे ज़मीन के अंदर दोबारा से वही मिनरल्स का रिप्लेनिश हो जाता है। रिप्लेनिश का मतलब होता है कि भराई हो जाना, यानी जो चीज़ खत्म हो गया है ज़मीन के अंदर वो चीज़ वापस आ जाना, पर इसके लिए लगता है समय। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कैसे सॉइल इफेक्ट हो जाती है। तो अगर बार बार हम एक ही तरीके की खेती करेंगे तो जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स है वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो ज़मीन के अंदर मौजूद मिनरल्स अगर एक बार खत्म हो जाते हैं तो उस समय के लिए, कुछ समय तक, जब तक कि वो वापस वो मिनरल्स रिप्लेनिश नहीं होते हैं, तब तक के लिए वो ज़मीन बंजर हो जाती है। फिर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, या तो आपको देसी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या तो आपको फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको, तो हमारे पास दूसरा रास्ता ये है कि हम क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या होता है, हमने एक सीज़न में ये वाली फसल उगाई, दूसरे सीज़न में हम दूसरी फसल उगाएंगे, ताकि ज़मीन के अंदर मौजूद जो मिनरल्स हैं, जिन मिनरल्स का पहले वाले तरीके का पौधा इस्तेमाल कर रहा है, वो दूसरे तरीके का पौधा दूसरे मिनरल्स से आपका उसको इस्तेमाल करे और टाइम बचाए, इस समय रहता बंजर होने से उसे बचाए। दूसरा पॉइंट हमें से इसका आंसर 2 पॉइंट में करना है। पहला पॉइंट हमने बता दिया कि बार बार एक ही तरीके की अगर प्लांटेशन करते हैं तो वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और इस तरीके से इट टेक्स ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स व्हिच टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश, और जितने भी मिनरल्स उसके अंदर हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको वापस आने में बहुत लंबा समय लगता है। दूसरा, these ions are necessary for all plants। अब ये जो पोटेशियम, ये हमारे पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन था, इनके जो आयंस होते हैं ये हमारे प्लांट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। If continuous plantation is done, these minerals won't get back to replenished। और अगर कंटिन्यूस प्लांटेशन करेंगे, आप बार बार उसी खेती को बार बार करेंगे, एक ही तरीके का पौधा बार बार जमीन में उगाएंगे, तो जो मिनरल्स वो खत्म हो गए, जो आयंस खत्म हो चुके हैं, उनको रिप्लेनिश होने का समय मिलेगा ही नहीं। तो एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीज इमीडिएटली। और आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो पहले जिस खेती को हमने करा 3 महीने के अंदर उसमें 10 कुंटल मान लो अनाज आ गया, तो उसी जमीन पर अगर वही खेती आप दोबारा से करोगे तो वो 10 कुंटल की जगह 3 कुंटल ही उगेगा इस समय। क्यों उगेगा? क्योंकि जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स थे जमीन के अंदर वो पूरी तरह से रिप्लेनिश हो चुके हैं, डिक्लाइन, वो पूरी तरह से डिप्रेशन हो चुका, उनका खत्म हो चुके हैं, उनको रिप्लेनिश होने के लिए समय लगेगा। तो इस आंसर को आपने 2 पार्ट्स में आंसर करना है, और अगर ये टोटल 5 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का, 2 नंबर का। इसमें मिनरल्स के नाम प्रॉपर चाहिए मुझे, रिप्लेनिश जैसे वर्ड चाहिए, इसकी तरह मुझे यहाँ पे डिप्रेशन जैसा वर्ड चाहिए। उसके सेकंड पॉइंट में आयन मैंने वर्ड जानबूझ के डाला है, नहीं तो मैं डाल सकता था इसमें न्यूट्रिएंट डाल सकता था, और मैंने आयंस डाला क्योंकि नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं होता है, वो दूसरी फॉर्म में होता है। ये कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इस वीडियो को देखना और कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना। संगीन पे